एक कॉलोनी के अंदर बहुत ही तेज़ी के साथ शोर मचने लगता है। दोस्तों, अड़ोसी पड़ोसी यहाँ पर निकलकर बाहर आ जाते हैं। एक घर के अंदर दो बेटा और उनकी दोनों बहुएं यहाँ चीख चीख कर कह रही होती हैं कि हमारी माँ को कोई चुरा ले गया। दोस्तों, यहाँ पर अड़ोसी पड़ोसी इधर उधर झांक कर देखते हैं, क्योंकि जब उनसे पूछा जाता है कि तुम्हारी माँ कहाँ पर थी, तो वो कहते हैं कि हमारी माँ छत पर थी। तो बुजुर्ग महिला होने के कारण वो लोग इधर उधर झांक कर देखते हैं कहीं महिला नीचे तो न गिर गई हो। दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर जब कहीं से भी अता पता नहीं लगता तो ये सभी लोग एक फैसला लेते हैं कि नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाया जाए और वहाँ जाकर माँ की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई जाए। दोस्तों, यहाँ पर तभी एक लड़का आता है जिसका नाम जावेद होता है और वो कहने लगता है कि माँ जी कहीं भी नहीं है, इनकी माँ को मैं चुरा कर लेकर गया हूँ और इनकी माँ बिल्कुल हमारे पास है, वो हमारी माँ है। दोस्तों, उसके बाद सभी लोग उस जावेद की तरफ देखने लगते हैं कि एक हिंदू माँ को एक मुस्लिम लड़का क्यों चुरा कर लेकर गया, उसके पीछे क्या बड़ी वजह थी। अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से सुनना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, मध्य प्रदेश के ग्वालियर की हकीकत की घटना है। यहां पर किशन लाल नाम का एक व्यक्ति, जिसकी पत्नी का नाम होता है सावित्री, दोस्तों बड़े ही आराम से एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। किशन लाल दिहाड़ी मजदूरी किया करता और धीरे धीरे करके अपने परिवार को आगे बढ़ाने लगता है। इनको दो बेटे हो जाते हैं, एक का नाम आकाश होता है और दूसरे का सूरज होता है। दोस्तों, अब इन आकाश और सूरज की उम्र लगभग एक की 6 साल होती है, छोटे वाले की 4 साल होती है। एक दिन का वाक़या होता है जब किशन लाल बड़ा खुश होता है क्योंकि उसने नया घर बनाया था। वो बाज़ार से कुछ सामान लेने के लिए जाता है और जैसे ही बाज़ार से वापस लौट रहा होता है तो रास्ते में एक ट्रक से उनकी टक्कर हो जाती है और उस एक्सीडेंट में उनकी मौत हो जाती है। दोस्तों, अब परिवार बिल्कुल टूट सा ही जाता है। जो पत्नी होती है सावित्री, अब वो बिल्कुल एकदम बेसहारा सी हो जाती है। वो करे तो क्या करे वो। दोस्तों, फिर यहाँ पर वो अपने बच्चों को जैसे तैसे करके पालने लगती है। जो घर इनका बना होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, उसमें से 1-2 कमरा यहाँ पर ये सावित्री किराए पर दे देती है और फिर खुद दिहाड़ी मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ाने लगती है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और बच्चों के साथ वो इतनी ज़्यादा मेहनत करती, बच्चे पढ़ लिख जाते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर जो सावित्री होती है 1-2 और कमरा उसमें बनवा देती है, उन कमरों को भी किराए पर दे दिया जाता है। और फिर जब इसके बच्चे पढ़ लिख कर नौकरी में लग जाते हैं तो बच्चे ही यहाँ पर माँ को मना कर देते हैं कि माँ यहाँ पर किसी को अब तू किराए पर मत रख। दोस्तों, इससे पहले यहाँ पर एक किराएदार आया था, एक लड़का जिसका नाम जावेद होता है, जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला होता है। वो बहुत ही सीधा साधा लड़का होता है। दोस्तों, यहाँ पर उसके आगे पीछे कोई नहीं होता, ना तो उसकी कोई माँ, ना उसका कोई पिता, ना कोई बहन, ना भाई, बिल्कुल अनाथ होता है। जब यहाँ पर जावेद खाना बनाया करता तो ये माँ उसे देखा करती तो माँ उससे कहती है कि बेटा तू खाना मत बनाया कर, तू अपने पढ़ाई पर ध्यान दे। माँ यहाँ पर उस बच्चे को भी खाना दे दिया करती। दोस्तों, वो बच्चा यहाँ पर माँ के प्रति बहुत ही ज़्यादा दयालु हो जाता है। माँ का प्यार भी उसे मिला करता। कई बार उसके पास किराया नहीं होता तो माँ उससे कह देती कोई बात नहीं बेटा, तू पढ़ाई कर, जब तेरे पर किराया बन जाए तब दे देना। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और आकाश और सूरज की अब शादी हो जाती है। शादी होने के बाद अब घर में जगह इतनी ज़्यादा नहीं होती तो ये लोग कहते हैं कि अब किराएदारों को निकाल दो, क्योंकि ये लोग नौकरी पर भी लग चुके होते हैं। जो यहाँ पर जावेद होता है, अब यहाँ से वो 2 घर छोड़कर दूसरा घर किराए पर ले लेता है। कुछ ही दिनों में जावेद की भी शादी हो जाती है, जावेद की भी नौकरी लग जाती है। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतने लगता है और समय के हिसाब से ही जो यहाँ पर आकाश और सूरज हैं वो अपनी माँ से दुखी होने लगते हैं। माँ की उम्र लगभग 80 साल होती है। उनकी पत्नियाँ भी माँ से बहुत ज़्यादा दुखी होने लगती हैं। उन्हें लगता है कि ये माँ जितना जल्दी हो सके इस जहाँ को छोड़कर चली जाए, लेकिन ये सब परमात्मा के हाथ में होता है। दोस्तों, कभी कभी तो उसे खाना तक नहीं देते, कई बार तो उस माँ को रात को भूखा सो जाना पड़ता। फिर यहाँ पर आपस में इन दोनों भाइयों का बंटवारा होने लगता है। कहते हैं कि 1 महीने तो तुम माँ को रखोगे, 1 महीने तुम माँ को रखोगे। दोस्तों, जो माँ यहाँ पर इन बच्चों के लिए इतनी मेहनत करती है, आज उस माँ को बांट दिया जाता है कि 1 महीने तो तुम माँ की सेवा करोगे, दूसरे महीने तुम माँ की सेवा करोगे।
यहाँ पर जो पत्नियाँ होती हैं बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती हैं। दोस्तों छोटे वाले के पास जब माँ रहने लगती है तो 1 महीने का समय इसी तरह से बीत जाता है। जैसे ही 1 महीना पूरा होता है तो वो बड़े वाले भाई से कहता है कि अब तुम्हें माँ को रखना होगा, लेकिन बड़े वाले की पत्नी इतनी ज़्यादा ख़राब होती है, वो कहने लगती है कि नहीं नहीं, हम माँ को नहीं रख सकते। दोस्तों अब यहाँ पर इनका झगड़ा और ज़्यादा बढ़ जाता है। जो अड़ोसी पड़ोसी होते हैं वहाँ पर पुलिस को बुला लेते हैं। पुलिस मौके पर पहुँच जाती है और जब पुलिस इनको फटकार लगाने लगती है तो ये लोग डरने लगते हैं और फिर वापस से अपनी माँ को अपने घर में ले लेते हैं। दोस्तों फिर कुछ और समय बीतता है। अब यहाँ पर जो ये बूढ़ी औरत होती है, इसका शरीर बिल्कुल ऐसा हो गया था कि अब इसे एक सहारे की ज़रूरत थी। अगर इसे बाहर से भीतर आना या भीतर से बाहर जाना तो इसे एक सहारे की ज़रूरत होती है, लेकिन वो सहारा इसे दे कौन। यहाँ पर दोनों बेटे बहू इस तरह से थे कि ये माँ किस तरह से यहाँ से निकल जाए। जैसे ही ये माँ मर जाएगी सब कुछ हमारा हो जाएगा। फिर इस सब के लिए एक प्लान बनाते हैं। दोस्तों सर्दियों का टाइम होता है। अब इस बुजुर्ग महिला को ऊपर छत पर छोड़ दिया जाता है और वहाँ पर ही कहा जाता है कि इसे अब खाना भी मत देना, ये यहीं पर 2-4 दिन में चल बसेगी। लोगों को भी यही लगेगा कि माँ सर्दी की वजह से मर गई या इसका टाइम पूरा हो गया। इस तरह से दोनों बेटे और दोनों बहुएं माँ को ऊपर छोड़ देते हैं और बाहर से कुंडी लगा देते हैं। दोस्तों जैसे ही अगला दिन आता है तो यहाँ पर जब वो कुंडी खोल कर देखते हैं माँ उनको मिलती ही नहीं। वो बहुत ही तेज़ी के साथ शोर मचाने लगते हैं। वो एक बार अंदर अंदर तो खुश भी हो रहे थे कि हमारी माँ चली गई तो बहुत अच्छा है, लेकिन झूठ के लिए तो यहाँ पर शोर मचाना पड़ता है, इसलिए वो शोर मचाते हैं। दोस्तों इस तरह के वो बेटे और बहू होते हैं। जब इनके शोर को सुनकर अड़ोसी पड़ोसी यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं, पुलिस मौके पर बुलाने की बातचीत करने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक जावेद नाम का लड़का आता है और वो कहने लगता है कि माँ जी तो हमारे पास है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर जो जावेद की पत्नी होती है उस माँ को लेकर सभी लोगों के बीच में आ जाती है। दोस्तों अब यहाँ पर जावेद पूरी कहानी उन लोगों को बताता है, क्योंकि लोग बागों के जहन में भी यही सवाल था कि मुस्लिम लड़का इस माँ को चुरा कर क्यों ले गया। तो यहाँ पर जावेद बताता है कि आज से 1 दिन पहले का वाक़या है। जब मैं अपनी पत्नी के साथ छत पर टहल रहा था तो मैंने माँ को देखा। माँ वहाँ पर बहुत ही बुरी अवस्था में थी, तो मैं छत से छत पर जाकर इनके पास पहुँच जाता हूँ और माँ से पूछने लगता हूँ कि माँ हुआ क्या है, तुम यहाँ पर ऐसे कैसे अकेली कैसे बैठी हो, तुमने खाना खाया है कि नहीं। तो वो कहती है कि बेटा मैंने खाना नहीं खाया। तो माँ की ऐसी बातों को सुनकर जावेद बिल्कुल द्रवित हो जाता है, अपनी पत्नी को बुलाता है और छत के रास्ते से ही माँ को अपनी छत पर ले जाता है। माँ को खाना पीना खिलाया जाता है और उसके बाद माँ की सेवा की जाती है। ये दोनों पति पत्नी माँ के पैरों को दबाते हैं, माँ के सिर को दबाते हैं, क्योंकि उस समय इस बूढ़ी माँ को बहुत ही ज़्यादा बुखार होता है। दोस्तों दवाई दिलाते हैं और जब माँ का बुखार उतर जाता है तो अगला दिन आ जाता है। अगले दिन यहाँ पर यह हंगामा होने लगता है। दोस्तों जब आसपास के लोग बाग भी ये पूरा मामला सुनते हैं तो आसपास के लोग बाग भी इन बेटों के लिए थू-थू करने लगते हैं, इनकी बहुओं के लिए थू-थू करने लगते हैं। दोस्तों फिलहाल यहाँ पर जो बूढ़ी औरत होती है वो कहने लगती है कि ये घर अभी भी मेरे नाम है, मैं चाहती हूँ कि इन दोनों को यहाँ से निकालो। जावेद तुम अपना सामान लेकर आओ और इस घर में रहो, मैं तुम्हें किराए पर नहीं रखना चाहती। लेकिन यहाँ पर जावेद कहता है कि मुझे माँ इस सब की ज़रूरत नहीं है, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, बस मुझे तो तू चाहिए, तू मेरे साथ रहे, तेरा आशीर्वाद मेरे साथ रहे, वही मेरे लिए बहुत है। दोस्तों यहाँ पर जो जावेद होता है उस किराए के घर में ही माँ को ले जाता है, लेकिन माँ यहाँ पर उन बेटों को अब इस घर में नहीं रहने देती। पूरे के पूरे घर को यहाँ पर किराए पर दे दिया जाता है। दोस्तों कुछ ही समय और बीतता है, जो माँ की तबीयत होती है उसमें सुधार आ जाता है और एक छड़ी के सहारे माँ फिर चलने लगती है। दोस्तों इसी तरह से धीरे धीरे समय बीतता रहता और ये माँ जो किराया इसके पास आता उसे जावेद को दे दिया करती, और जो यहाँ पर इसके बेटा बहू हैं जो इसे मारना चाहते थे उन लोगों से इसने अपना नाता ही तोड़ दिया। लगभग उस दिन के बाद ये 6 साल और जीती है और 6 सालों में ये बार बार जावेद से यही कहती कि बेटा तू इस घर को अपने नाम करा ले, लेकिन यहाँ पर जावेद मना करता। जब ये बूढ़ी औरत मरने वाली होती है उससे 1 महीने पहले ही ये जावेद से कहती है कि तू चल मेरे साथ, मुझे तहसील में चलना है। फिर तहसील में जावेद को लेकर जाती है, उसकी पत्नी को लेकर जाती है और वहाँ जाकर जो घर की प्रॉपर्टी होती है उसे जावेद के नाम कर देती है और कहती है कि आज से तू ही इस घर पर राज करेगा, यही तेरा घर है और यही तेरे लिए एक
प्रकार से उपहार है। दोस्तों यहाँ पर जावेद की आंखों में आंसू होते हैं और उसके बाद जैसे ही 1 महीना बीतता है तो यहाँ पर वो बूढ़ी औरत सावित्री इस जहाँ को छोड़कर चली जाती है। जो जावेद होता है वो हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से गांव वालों के साथ मिलकर इस बूढ़ी औरत का पूरा क्रियाक्रम करता है। 12-13 दिन जो घर पर लोग बाग बैठे रहते हैं, एक दूसरे के पास जाया करते हैं, उसी तरह से ये पूरा का पूरा काम करता है और फिर यहाँ पर माँ की अस्थियों को गंगा में प्रवाहित भी करता है। उसके बाद ये लोग आराम से रहने लगते हैं। जो इसके सगे बेटे होते हैं उन्हें पता भी चल जाता है कि तुम्हारी माँ की मौत हो चुकी है, लेकिन वो फिर भी यहाँ पर नहीं फटकते। उनका विचार यही था कि माँ ने हमारे साथ बहुत गलत किया है, जो हमारी प्रॉपर्टी है वो इस जावेद के नाम कर दी है। दोस्तों ये थी आज की एक छोटी सी हकीकत की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? क्या यहाँ पर माँ ने जो कदम उठाए थे वो उचित थे या अनुचित थे? आपकी क्या राय है? क्या माँ को अपने बेटों को ही वो ज़मीन दे के जानी चाहिए थी या माँ ने जो किया वो बिल्कुल सही था? आप लोग जो भी कहना चाहते हैं एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद,